देखिए, कल हम पुष्प के बारे में काफ़ी चीज़ें बता दिए थे। उसके भाग क्या-क्या होते हैं, उसका नाम क्या होता है, सब कुछ बता दिए थे। आज हम देखेंगे कि पुष्प जितने हम भाग कल बताए थे, उसकी परिभाषा आज हम लिखवा देते हैं। सब लोग कॉपी कलम लेकर तैयार रहिए, सबकी परिभाषा लिखिए, फटाफट से नोट करिए साथ-साथ में। और एक बार हम कल वाला रिवाइज़ कर देते हैं, देखिए ध्यान से। हम कल बताए थे पुष्प के भाग। पुष्प मतलब होता है फूल। पुष्प के भाग। कल हम क्या बताए थे? पुष्प के भाग बताए थे कल। बहुत सारी चीजें हम बताए थे पुष्प पर। देखिए, पुष्प के मेनली 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। मुख्यतः पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्य दल। पहला क्या होता है? बाह्य दल पुंज। पहला होता है बाह्य दल पुंज। दूसरा हम बताए थे दल पुंज। दल दल पुंज। तीसरा हम बताए थे इसमें पुमंग। पुमंग। चौथा बताए थे हम इसमें जायांग। लेकिन याद रखिए, पुमंग के भी 3 भाग होते हैं, ये भी बताए थे। पुमंग के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तीनों याद है किसी को? किसी को याद ही नहीं होगा। पुमंग के 3 भाग होते हैं। पहला होता है इसका पुतंतु। पुतंतु। दूसरा भाग हम बताए थे इसमें होता है परागकोश। पराग कोश। तीसरा भाग इसका होता है परागकण। पराग परागकण। देखिए, बाह्य दल पुंज, दल पुंज, पुमंग। पुमंग के 3 भाग होते हैं, पुतंतु, परागकोश, परागकण। अब इसके आगे चौथा हम बताए थे जायांग। क्या बताए थे? चौथा जायांग। जायांग बताए थे। जायांग के भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग बताए थे। पहला होता है अंडाशय। अंडाशय। दूसरा होता है वर्तिका। तीसरा होता है वर्तिकाग्र। ये हम बताए थे आपको कल। इतना हम कल बताए थे। अब हम आपको बताते हैं, यह एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं कि हम आपको ये बताएंगे, आखिर ये एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि था कहाँ पर। मतलब एक हम चित्र हम बना रहे हैं, एक बार देखिए इसको। देखिए, एक हम फिगर बना रहे हैं, इसी फिगर में आप लोग देखिए इन सभी पार्ट को एक बार फिर से। देखिए, ये फिगर है। हम आपको बताते हैं कि अब इसमें ये पार्ट कहाँ थे। कल हम बता दिए थे, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं बाह्य दल पुंज क्या होता है। देखिए, हम इससे पहले बता देते हैं, ये जो डंठी होती है, डंठी, इसको बोलते हैं वृंत। पुष्प का वृंत बोलते हैं। जिसको पकड़कर हम कल बताए थे ना, जिसको पकड़ कर किसी को गिफ्ट देते हैं, या फिर डंठी जो होती है वो डाली से निकलने में मदद करती है। तो जो डाली, पुष्प को जो डाली से निकलने में मदद करती है, उसको बोलते हैं पुष्प वृंत। यानी जो टहनी है, इसको बोलते हैं पुष्प वृंत। आगे पुष्प वृंत ऊपर एक देखिए, यहाँ पर एक गोल सा होगा, ये वाला, ये जो गोल वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं इसे?
पुष्पासन। पुष्पासन बोलते हैं। पुष्पासन मतलब होता है कि फूल के सभी भाग जिस भाग पर इकट्ठा होते हैं, यानी जिस भाग पर बैठते हैं, उसको बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं उसे? पुष्पासन। यानी कि फूल इसी पर आसन ग्रहण किया हुआ है, इसलिए इसको पुष्पासन बोलते हैं। अब देखिए बाह्य दल पुंज क्या होता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो लटका है, ये हरे रंग का होता है। किस रंग का होता है ये हरे रंग का होता है। ये क्या काम करता है? जब फूल जो जब कली अवस्था में रहती है, तो इसको क्या करता है? ये सुरक्षा देता है, यानी कि चारों तरफ से घिरे रहता है। बाहर से क्या कर रहा था? इसको घिरे रहता है। तो जो चीज बाहर से घिरे रहता है उसी को बोलते हैं बाह्य दल पुंज। बाहर मतलब बाह्य दल पुंज। यानी कि ये जो है ना, जब फूल कली अवस्था में रहती है तो ये इसके चारों तरफ इसे ढके रहता है, घिरे रहता है, ताकि इस पर कोई धूल कण न पड़ पाए, कली पर कोई धूल कण न पड़ पाए। इसलिए ये क्या करता है? घिरे रहता है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। इसको कहते हैं बाह्य दल पुंज। लेकिन इस बाह्य दल पुंज में से अगर हम एक एक को नोच लेंगे, जैसे कि ये चार्ट यहाँ पर दिख रहा है, इसमें से अगर हम एक को इसे नोच ले, एक इसे खींच ले, इसे नोच ले, तो उस एक भाग को, मान लीजिए हमने इसको इसे नोच लिया, ये नोच लिया, तो इस भाग को बोलेंगे दल पुंज। क्या बोलेंगे? नहीं, इसको बोलेंगे बाह्य दल। क्या बोलेंगे इसे? बाह्य बाह्य दल बोलेंगे। यानी दल पुंज में से एक पत्ती को नोच लेंगे, यानी उखाड़ लेंगे, तो उसको बोलेंगे बाह्य दल। क्या बोलेंगे उसे? बाह्य दल। ये हो गया बाह्य दल। अब बात करते हैं दल पुंज क्या होता है। दल पुंज देखिए, इस फूल के चारों तरफ ऐसे पंखुड़ियां होती हैं। क्या होती है? ऐसे ऐसे पंखुड़ियां होती है। कैसे? जो फूल फूल आप लोग देखे होंगे, जो चीज आप लोग सूंघते हैं, क्या सूंघते हैं आप लोग? ये दलपुंज सूंघते हैं, दलपुंज सूंघते हैं। ये दलपुंज, जैसे कि गुलाब का पौधा हो गया, उसमें जो लाल लाल होता है, लाल वाला पार्ट, वो क्या है आपका? दलपुंज है। क्या है वो? दलपुंज है। वही हम लोग सूंघते हैं। वो कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। दलपुंज कैसा होता है? रंगीन होता है। कोई लाल होता है, कोई पीला होता है, कोई अजीब टाइप का होता है, रंगीन होते हैं। दलपुंज कैसे होते हैं? रंगीन। तो ये रंगीन क्यों होते हैं? ये रंगीन इसलिए होते हैं ताकि ये भंवरों को, यानी कीटों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, इसलिए क्या होते हैं? ये रंगीन होते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया दलपुंज। दलपुंज। अब इस दलपुंज में से अगर हम एक पंखुड़ी को उखाड़ लें, क्या कर लें? एक पंखुड़ी को उखाड़ लें। देखिए जैसे कि बताए थे हम ना, शादी ब्याह हम लोग क्या करते हैं? पंखुड़ी से उखाड़ उखाड़ के फेंकते हैं सबके ऊपर। तो जो पंखुड़ी एक उखाड़ते हैं ना, उस एक पंखुड़ी को बोलते हैं दल। क्या बोलते हैं? दल। अगर इसमें से हम एक पंखुड़ी को उखाड़ लें, एक पंखुड़ी उखाड़ लें, तो इसको बोलेंगे दल। क्या बोलेंगे इसको? दल। और सभी पंखुड़ी को मिलाकर क्या बोला जाता है? दल पुंज। जैसे बाह्यदल में सभी पत्तियों को मिलाकर क्या बोलते हैं? बाह्यदल पुंज। लेकिन उसमें से अगर एक पत्ती को हम निकाल लें, तो उसको बोलते हैं बाह्य दल। ठीक है, बाह्यदल हो गया, बाह्यदल पुंज हो गया। अब बात करते हैं पुमंग क्या होता है। पुमंग देखिए, ये जो पार्ट है, ये ये वाला पार्ट पुमंग है। इसी को बोलते हैं पुरुष भाग। कौन सा भाग है ये? पुरुष भाग। और ये जायांग को बोलते हैं स्त्री भाग, स्त्री वाला भाग। देखिए पुमंग मतलब पुरुष वाला भाग। ये जो आपको लंबा धागे की तरह जो संरचना दिखाई दे रही है, ये वाला और ये वाला, ये सब क्या होते हैं? ये सब पुमंग है। क्या है ये? पुमंग है। यानी कि ये दोनों क्या है? पुमंग है। लेकिन अगर इस पुमंग में से, देखिए ये भी पुमंग है, ये भी पुमंग है, अगर इस पुमंग में से हम एक धागा को इसे नोच कर निकाल लें, जैसे मान लीजिए हमने इसको निकाल लिया, ये हमने ये वाला धागा इसे नोच के निकाल लिया, तो इस एक धागा को पुमंग नहीं बोलेंगे। अब इस एक धागा को हम बोलेंगे पुंकेसर। क्या बोलेंगे? पुंकेसर। जैसे हमने बाह्य दल पुंज में से एक पत्ती को नोचा था, तो उसको क्या बोले थे? बाह्य दल। और हमने दल पुंज में से एक पत्ती, एक पंखुड़ी को नोच लिया था, उसको बोलते थे दल। और उसी तरह से जब पुमंग में से, सब क्या है? सब पुमंग, जो धागे वाली संरचना है, सब क्या है? पुमंग है। इन पुमंग में से अगर एक को हम इसे नोच लेंगे, एक धागा नोच लेंगे, तो उसको बोलते हैं पुंकेसर। यानी कोई पूछे पुंकेसर की इकाई, इकाई मतलब एक भाग को क्या बोलते हैं? पुंकेसर।
अगर कोई पूछे बाह्यदल पुंज की इकाई को क्या कहते हैं, बाह्यदल कहते हैं। कोई पूछे दल पुंज की इकाई क्या होती है, दल पुंज की इकाई होती है दल। इकाई मतलब एक भाग को क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। उसी तरह से पुमंग जो है, पुमंग, ये सब पुमंग है, और इसमें से एक भाग को नोच लीजिए तो उसको बोलते हैं पुंकेसर। अब देखिए इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक धागे टाइप की संरचना दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो धागे वाली संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं पुतंतु। यानी कि ये जो धागे वाली संरचना यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, इसको बोलते हैं पुतंतु। क्या बोलते हैं इसको, पुतंतु बोलते हैं, पुतंतु बोलते हैं। और ये जो थैले नुमा संरचना देख रहे, गोल गए थैले वाली संरचना, इसको बोलते हैं पराग कोश। क्या बोलते हैं इसको, पराग कोश, इसको बोलते हैं पराग कोश। और इस पराग कोश में छोटे छोटे कण भरे होते, छोटे छोटे कण भरे होते, इसको बोलते हैं पराग कण। क्या बोलते हैं इसको, पराग कण। नाम एकदम याद रखिए, देख रहे हैं इतना नाम याद रखिए। क्या, पुमंग, पुमंग क्या होता है, पुरुष वाला भाग होता है। पुमंग की इकाई क्या होती है, पुंकेसर होती है। पुमंग के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। पहला, ये जो धागे वाली संरचना यहाँ से यहाँ तक है, ये गर्दन तक, यहाँ से यहाँ तक, इस वाले भाग को बोलते हैं पुतंतु। और ये जो गोल थैले के टाइप की संरचना है, इसको बोलते हैं परागकोश। देखिए परागकोश है। परागकण क्या होता है, इसमें जो छोटे छोटे से दाना दाना भरा होता है उसको बोलते हैं कण, जो छोटा छोटा कण भरा होता है उसको बोलते हैं परागकण। यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं जायांग क्या होता है। क्या चीज, जायांग क्या होता है। तो देखिए ये जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं जायांग। और यही फूल में स्त्री वाला भाग होता है। ठीक है, ये जो धागे वाली थी ये तो हो गया पुरुष वाला भाग, और ये जो बीच वाला है इसको बोलते हैं स्त्री वाला भाग। यही होता है स्त्री का पार्ट। फूल में यही स्त्री का भाग होता है, इसी को बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का ये भाग क्या है, जायांग है। अब इस जायांग के भी 3 हिस्सा होते हैं, बताए थे कल। ये वाला जो है ना, ये वाला जो अंडे की समान दिख रहा है, ये वाला जो अंडे की जैसी संरचना दिख रही है, ये नीचे वाला पार्ट, अंडे की जैसी जो संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं अंडाशय। देखिए जो अंडे के समान दिख रहा है उसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं इसे, अंडाशय बोलते हैं। यह अंडाशय ऊपर एकदम सीधा हो जाता है, एकदम दिया के समान जलने लगता है, एकदम दिया के समान लगता है, जैसे लगता है कोई वर्तिका जल रही है। दिया क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो दियक समान है, दियक समान है, इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं इसको, वर्तिका बोलते हैं, वर्तिका। और वर्तिका का एकदम कगार वाला भाग, यानी कि ये एकदम ऊपर वाला भाग, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं इसे, वर्तिकाग्र। तो इतना नाम याद रहेगा, इतना हम कल बताए थे फटाफट से, ठीक है। इतना कल बताए थे, इतना एक बार और देख लीजिए। हो गया इतना। देखिए ये जो गोल वाला पार्ट है इसको बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय एकदम ऊपर गया तो उसको बोलते हैं वर्तिका। वर्तिका के एकदम कगार वाला भाग, एकदम ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, इतने पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब इन सब की जो हम समझाए हैं वही परिभाषा हम लिखने जा रहे हैं। आप लोग काफी कलम लेकर बैठे, एकदम साथ साथ लिखिए फटाफट से। इतना याद हो गया ना, तब तो बहुत सही है। पहली हेडिंग बाह्य दल पुंज। पहली हेडिंग क्या होगी, बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज किसे कहते हैं, सबसे पहले ये यह यह पुष्प का सबसे सबसे बाहरी चक्र होता है।
यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। सबसे बाहरी चक्र मतलब ये होता है कि ये जो बाह्य दल पुंज है ना, ये पुष्प के सबसे बाहर पाए जाते हैं, पुष्प के सबसे बाहर पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। अब देखिए, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। अब इसके आगे लाइन छोड़कर यहाँ पर लिखिएगा, अ, इसकी इकाई को इसकी इकाई को बाह्य दल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। बताइए, इसकी क्या कहते हैं? बाह्य दल। और यह क्या कार्य करता है? इसका कार्य बताइए फटाफट से। इसका कार्य, तो इसका कार्य है कि यह जब पुष्प कली अवस्था में रहती है, यानी कि यह पुष्प को कली अवस्था में यह पुष्प को कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा प्रदान करती है। यह पुष्प को कली अवस्था में क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। तो देखिए, यहाँ तक फटाफट से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से। आगे चले। देखिए, बाह्य दल पुंज क्या होता है? यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है और इसकी इकाई को दल कहे बाह्य दल कहते हैं। यानी कि बाह्य दल पुंज में से अगर एक पत्ती को नोच लेंगे तो उसको बाह्य दल बोलते हैं। एक पत्ती को, एक भाग को बोलते हैं इकाई। इकाई मतलब होता है एक भाग। और यह क्या काम करता है? ये पुष्प जब कली अवस्था में होती है तो इसको सुरक्षा प्रदान करता है। हो गया इतना, बाह्य दल खत्म। अब इसके आता है दलपुंज क्या होता है। दूसरा भाग, दूसरा भाग क्या है? दल पुंज। दूसरा भाग है इसका दल दल पुंज। अब दल पुंज क्या होता है? देखिए, यह यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। लाइन छोड़ के यहां से लिखेंगे, इसकी इकाई को इसकी इकाई को दल कहते हैं। दल। इसकी इकाई को दल कहते हैं। देखिए, जैसे बाह्यदल था, सेम टू सेम ये भी है। वो बाह्यदल पुंज जो था वो पुष्प का पहला चक्र यानी कि बाहरी चक्र था, और यह पुष्प का दूसरा चक्र है। उसकी इकाई कहते हैं बाह्यदल, लेकिन इसकी इकाई कहते हैं केवल दल। अब इसका कार्य देखते हैं। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? तो ये क्या काम करता है? यह रंगीन होते हैं और यह कीटों को आकर्षित करते हैं। कीटों यानी कि भंवरों क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो वही हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, यह कीटों को परागण परागण के लिए परागण के लिए आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं। ठीक है, इतना फटाफट से नोट करिए, फिर आगे चला जाए। यह कीटों क्या करते हैं? परागण के लिए आकर्षित करते हैं। चलिए, अब आगे चलते हैं। तीसरी हेडिंग,
तीसरी हेडिंग क्या है इसकी? पुमंग। तीसरी हेडिंग क्या है? पुमंग है। अब पुमंग क्या होता है? देखिए, यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं। इसकी इकाई को पुंकेसर। इसका कार्य क्या होता है? इसके अंदर परागकण का निर्माण होता है। इसके अंदर क्या होता है? परागकण का निर्माण होता है। फटाफट से लिखिए, फटाफट। हो गया इतना? देखिए, इसके अंदर क्या देखिए, पुमंग क्या होता है? यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? इसके अंदर क्या बनते हैं? परागकण। जो हम आपको बताए नहीं थे कि ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है, क्या होता है? ये पुमंग होता है। तो हम इसके 3 पार्ट बताए थे। यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर बोल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पुतंतु। और ये जो थैला वाला संरचना है इसको बोलते हैं परागकोश। और इसके अंदर छोटे छोटे कण भरे होते हैं, इसको बोलते हैं परागकण। याद रखिए, ये जो थैला यानी जो परागकोश है, ये जो परागकोश है, इसमें परागकण बनते हैं। लेकिन कितने परागकण होते हैं? केवल 2 परागकण का निर्माण होता है। यानी कि पुमंग के अंदर, यानी इसके अंदर केवल 2 परागकण का निर्माण होता है। तो यानी परागकण कितने होते हैं? 2 परागकण। यानी कि यहाँ पर लिख लीजिएगा, केवल 2 परागकण, केवल 2 परागकण का निर्माण होता है। तो आपसे कोई पूछे कि बताइए, पुमंग में कितने परागकण का निर्माण होता है? तो 2 परागकण का निर्माण होता है। अगर कोई पूछे पुमंग में किस स्थान पर परागकण का निर्माण होता है, तो पुमंग में भैया जो परागकोश, जो थैलीन व संरचना, जो परागकोश है, उसी में परागकण का निर्माण होता है। इसी में छोटे छोटे परागकण भरे होते हैं। और कितने परागकण होते हैं? केवल 2 परागकण होते हैं। कितने परागकण होते हैं? 2 परागकण होते हैं। इतना समझ आगे हो गया। अब आगे देखते हैं जायांग क्या होता है। क्या होता है जायांग? चौथा, जायांग क्या होता है? देखिए, यह पुष्प का सबसे अंतिम चक्र, यह पुष्प का सबसे अंतिम चक्र होता है।
यह क्या होता है, पुष्प का सबसे अंतिम चक्र होता है, इसके बाद कोई चक्र नहीं होता है। यह पुष्प का सबसे अंतिम चक्र होता है। लाइन छोड़ के यहाँ से लिखेंगे, इसकी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर बताए थे कि नहीं बताए थे? पुंमंग की इकाई पुंकेसर, जायांग की इकाई स्त्री केसर, इसकी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। अब देखते हैं इसका कार्य कि यह क्या कार्य करता है। देखिए इसके अंदर जो है आपको बताते हैं, यहाँ पर चित्र हम बना, ये जो फिगर है इसको बोलते हैं अंडाशय। ये क्या है आपका अंडाशय है, और ये वाला पूरा पार्ट क्या होता है, जायांग होता है। तो इस अंडाशय में यहाँ पर अंडाणु का निर्माण होता है। कितने अंडाणु होते हैं, 3 अंडाणु। यहाँ पर इसको अंडाणु नहीं बल्कि यहाँ पर इसको बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं इसे, बीजांड। याद रखिए अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं, 3 बीजांड होते हैं। कितने बीजांड, 3 बीजांड। देखिए पुमंग में कितने पराग कण बनते हैं, केवल 2 पराग कण बनते हैं। लेकिन जायांग में कितने बीजांड बनते हैं, 3 बीजांड। कहाँ बनते हैं, अंडाशय में। अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं, 3 बीजांड होते हैं। कितने बीजांड होते हैं, 3 बीजांड होते हैं। याद रखिएगा इसका कार्य क्या होता है कि यह बीजांड का, इसके अंदर किसका निर्माण होता है, बीजांड का निर्माण होता है। तो कोई पूछे बीजांड का निर्माण कहाँ होता है, तो जायांग में होता है। कहाँ होता है, जायांग में होता है। यहाँ पर लिखेंगे इसके अंदर बीजांड का निर्माण होता है। क्या होता है, इसके अंदर बीजांड का निर्माण होता है। कितने बीजांड होते हैं, 3। इसके अंदर किसका निर्माण होता है, बीजांड का निर्माण होता है। इतना हो गया, इतनी परिभाषा हो गई, ये इन सब के बारे में हम कल आपको बताए थे। आज इनकी सबकी हमने परिभाषा लिखवा दी है। अब आगे हम इसके आगे बताएंगे कि इसमें कि नर युग्मक क्या होता है, मादा युग्मक किसे कहते हैं। हालांकि पढ़ चुके, केवल हमें समझाना ही है कि नर युग्मक क्या है, मादा युग्मक क्या है। अब इतनी परिभाषाएं पूरा एकदम याद रखिएगा, कोई पूछे कहीं से भी तुरंत फट से बताइए। चलिए आज के लिए बस इतना ही।